हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बेस्ट। और दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ना करना बांग्लादेश की सबसे बड़ी गलती थी। ये बात तो हम कब से कह रहे हैं, लेकिन अब ये बांग्लादेश के पूर्व कप्तान साकिब अल हसन ने भी एडमिट कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल, साकिब अल हसन का साफ तौर पर कहना है कि T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ना करना बांग्लादेश की केयर टेकर गवर्नमेंट की सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ा ब्लंडर था। यानी कि उन्होंने ब्लंडर करार दिया है इसको कि इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी चूक या इतनी बड़ी भूल चूक तो नहीं कह सकते इसको, बट इतना गलत डिसीजन जो है वो बांग्लादेश की केयर टेकर गवर्नमेंट ने लिया था। अब दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खिलाड़ियों के मन में उस वक्त क्या चल रहा था और जो बांग्लादेश की जो आवाम थी उनके मन में क्या चल रहा था। लेकिन जो वहाँ की केयर टेकर गवर्नमेंट थी, जो कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को आगे बढ़ा रही थी, एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स को लेकर जो है आगे बढ़ रही थी, लोगों को भड़का रही थी, उसने कितने गलत डिसीजन लिए। T20 वर्ल्ड कप 2 साल में एक बार आता है दोस्तों, और सभी टीमें जो है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। लेकिन बांग्लादेश ने वहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान का एक मुद्दा बनाया, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले थे, जो कि इंडिया की एक डोमेस्टिक T20 लीग है, उसमें खेलने से जब उनको मना किया गया, उसके बाद बांग्लादेश ने जो है नानुकुर करनी शुरू कर दी, बहाने बनाने शुरू कर दिए, अकड़ दिखानी शुरू कर दी कि हम T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब दोस्तों, बात ठीक है, T20 वर्ल्ड कप में आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, उनको वेन्यूज़ बोलेगा कि कोलकाता की जगह और वेन्यूज़ ले लीजिए, उन्होंने कहा वो भी हम नहीं करेंगे। श्रीलंका में ही हमें खेलना, हम इंडिया नहीं आएंगे खेलने के लिए। फाइनली आईसीसी को एक डिसीजन लेना पड़ा, जिसमें वोटिंग करनी पड़ी और वोट आउट करना पड़ा, और बांग्लादेश बाहर हो गई और स्कॉटलैंड की टीम को T20 वर्ल्ड कप में जगह मिल गई। इससे क्या फ़ायदा हुआ बांग्लादेश का, आप मुझे बताइए। जो पार्टिसिपेशन फीस उनको मिलती वो नहीं मिली, जो उनके खिलाड़ी एक आधा मैन ऑफ द मैच जीतते वो उनके खिलाड़ियों को नहीं मिले। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट ने जब मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने सारे खिलाड़ियों को बुलाया था, उसमें खिलाड़ी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका भी डिसीजन लिया जाएगा, उनकी भी ओपिनियन ली जाएगी और फिर एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचा जाएगा। लेकिन खिलाड़ियों को वहां पर बुलाया गया और उनको सीधे सीधे फरमान सुना दिया गया, सीधे सीधे फैसला सुना दिया गया कि बांग्लादेश जो है वो T20 वर्ल्ड कप में इस साल पार्टिसिपेट नहीं करने जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, जो देश जो है वो इस तरीके की चीज़ों से गुजर रहा हो, वहाँ पे खिलाड़ी कहाँ आवाज़ उठा पाते। इसलिए खिलाड़ी भी भाई शांत रहे। मुस्तफिजुर की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया था, ना खिलाड़ियों ने कोई आवाज़ उठाई, ना दबे शब्दों में ज़रूर सबने कहा कि यार हम तो खेलना चाहते थे T20 वर्ल्ड कप में, हम तो पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लेकिन हमारी ओपिनियन को तो कोई तरजीह नहीं दी गई। बुलाया और सीधे हमें फरमान सुना दिया। अब जबकि केयर टेकर गवर्नमेंट हट गई है, उनके एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जो थे वो उन्होंने खूब उसको भुनाया, खूब उसको कैश किया। लेकिन अब जब नई गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट ही चाहती है कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हों, इसीलिए वो डिमांड कर रही है कि भारत के साथ भाई T20 और वनडे की जो सीरीज़ है उसको बहाल किया जाए और वो पोस्टपोन ना की जाए, और जुलाई अगस्त में जो भी टाइम बनता है वहाँ पे उस सीरीज़ को ऑर्गेनाइज करा जाए। तो वो भारत के साथ दोबारा से रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं क्रिकेटिंग टर्म्स में भी। उनको भी पता है कि इंडिया के सपोर्ट के बिना बांग्लादेश सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान वहाँ से आकर उनको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, वो बातें कर सकता है, उनको चढ़ा सकता है चने की झाड़ में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो बांग्लादेश को भी धीरे धीरे बातें समझ में आ रही हैं, और अब जब वहाँ पे स्थिति थोड़ी सी सामान्य हो गई है, तो साकिब अल हसन ने भी खुलकर कह दिया है कि भैया ये एक ब्लंडर था, बहुत बड़ी गलती जो थी वो बांग्लादेश की केयर टेकर गवर्नमेंट ने की थी। लेकिन आप खुद सोचें दोस्तों कि इससे बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, उनके खिलाड़ियों का नुकसान हुआ। उनके खिलाड़ी जो T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर सकते थे, वो उस वर्ल्ड कप से खेलने से महरूम रह गए, सिर्फ एक ईगो की वजह से, सिर्फ एक अकड़ की वजह से, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स की वजह से, एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स की वजह से। बांग्लादेश की केयर टेकर गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की ज़रूर सुनी, लेकिन हिंदुस्तान की नहीं सुनी। पाकिस्तान ने जो उनको पाठ पढ़ाया, पाकिस्तान ने जो उनको सिखाया कि भैया अड़े रहो, डटे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, एक बार हम आईसीसी को झुका कर रहेंगे, जो भी सारी बातें करी कि आईसीसी को हम झुका देंगे और अपनी शर्तें मनवा लेंगे, पाकिस्तान भी जो है वो पुल्ड आउट कर पाएगा। पाकिस्तान तो भाई दोबारा खेलने चला गया। बांग्लादेश को रियलाइज़ हो रहा है, देर से हो रहा है लेकिन रियलाइज़ हो रहा है। और साकिब अल हसन का ये जो स्टेटमेंट है ना दोस्तों, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये बात हम पहले से कह रहे थे, अब साकिब ने भी कह दी है।